कि ये सिंगल ब्लॉक ना यूज करके, कि आयरन का हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई इस टाइप का बना दें कोर, ऐसे जो है बेंड करके बना दिया जाए। दूसरा है कि उसी कोर को जो है स्लाइस करके लैमिनेट कर दिया जाए, एक दूसरे से लैमिनेट करके फिर स्टैक करके सेम डायमेंशन का बनाया जाए। तो स्लाइस करने से एडवांटेज ये है कि यहाँ पे देखो, जब स्लाइसिंग हो जाएगी तो जो एडी करंट इंड्यूस्ड होगा वो एडी करंट लिमिटेड रहेगा केवल एक ही स्लाइस तक। अब जब वो लिमिटेड रहेगा तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, करंट के पाथ को इंक्रीज कर दिया। यहां से जो है करंट के पाथ को इंक्रीज कर दिया, करंट के पाथ को इंक्रीज कर दिया स्लाइसिंग की वजह से। जब करंट के पाथ को इंक्रीज कर दिया, जैसे यहाँ पे भी देखो, ये हमारा अगर आयरन कोर है, अब मान लो कि सिंगल हम यूज कर लेते हैं ऐसे टाइप से, तो अब जो एडी करंट हर टाइप के सर्कुलर पाथ में फ्लो हो सकती थी, अब उस एडी करंट को एक स्लाइस के अंदर ऐसे ही फ्लो होना पड़ेगा। सर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? पाथ इंक्रीज होगा, पाथ उसका इंक्रीज। यहाँ पे जो है हर पॉसिबल टाइप के सर्कुलर पाथ, जैसे ये छोटे वाले सर्किल को देखो, ये छोटे वाले सर्किल में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बट जब उसको स्लाइस कर देंगे तो उसके लिए पाथ क्या हो जाएगा, ये इसी टाइप के लूप में उसको मूव करना पड़ेगा। तो चार्ज के पाथ को इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, वो एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसमें लिख सकते हैं कि टू रिड्यूस एडी करंट, to reduce eddy current, laminated iron core is used, laminated iron core यूज करेंगे। सर ये तो फिर ऐसे शीट क्यों यूज करते हैं? हमको तो ऐसे वायर से यूज करना चाहिए फिर। वायर यूज करेंगे तो फिर देखो, वायर यूज कर लेंगे तो हाँ ठीक है, वायर यूज कर सकते हैं, बट फिर क्या होगा, फिर वही फ्लक्स लीकेज होगा। सारे तरह के लीकेजेस को तो कंसिडर करना है ना, कि यहाँ से अगर मान लो ये थिन थिन यूज करेंगे, यहाँ पे थिन यूज करेंगे, तो फिर फ्लक्स लीकेज स्टार्ट होगा उसमें, कॉइल के अंदर। कहोगे कि हाँ ठीक है, कॉइल उसी पे वाउंड करेंगे, तो कॉइल अगर एरिया कम होगा तो फिर उसके वजह से फ्लक्स भी कम हो जाएगा सेम करंट से, म्यू नॉट यस। एंड। तो इसलिए एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं। तो सोल्यूशन टू मिनिमाइज आयरन लॉस, लैमिनेटेड आयरन इज यूज्ड, लैमिनेटेड आयरन शीट्स आर यूज्ड टू मेक द कोर। उसके बाद जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस, थर्ड टाइप का जो लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, सर वो सीड्स के बीच में क्या हो, मतलब कंडक्टिव होते हैं कैसे? कंडक्टिंग नहीं, ऐसे प्लास्टिक की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो आयरन है उसको ऐसे नॉन कंडक्टिंग टाइप का प्लास्टिक नहीं रहेगा, एग्जैक्टली कुछ होगा सोल्यूशन, उसमें डिप करके निकाल देते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। जैसे मान लो कैंडल का वो गिर जाता है तुम्हारे ऊपर, वैक्स जो हाँ है, सर। तो एक कोटिंग बना लेता है ना वो, उसी टाइप का हाँ होता सर। है। तो आयरन के पीस को ऐसे काटा, उसको वहाँ डिप करके वो निकाल देते हैं, निकाल निकाल के रखते जाते हैं, तो उनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है, और वो उससे फिर सारे लेयर को एक साथ स्टैक कर देते हैं, स्टैक करके जो है उसका कोर तैयार हो जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस, तो इसमें लिखते हैं कि ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन, continuous magnetization and demagnetization, a heat is generated in the iron core. Heat is generated inside iron core, inside iron core. Losses due to this, losses due to this is called hysteresis losses.
अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई? आयरन पीस है, आयरन पीस के अंदर डाइपोल है, वो डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए। पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ तो डाइपोल क्या हुआ, ये भी इसके साथ रोटेट किया। तो भाई डाइपोल को जब हम रोटेट करेंगे, यहाँ से यहाँ रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, एम डॉट बी। हाँ सर। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुई तो भाई बेचारा वो पहले इस डायरेक्शन में था, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो डाइपोल के रोटेशन में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन कहाँ जा रहा है? जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कहाँ है? वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। कि कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से मटेरियल को बार बार अपने ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ रहा है। उस चेंजिंग की वजह से उसमें कुछ ना कुछ हीट जनरेटेड हो रही है, उसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ये फिर से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ होता है हिस्टेरिसिस कर्व, तो वो हिस्टेरिसिस कर्व प्लॉट करके तो वहां पे समझ में आएगा। बस तुम्हें इतना समझना है कि जो कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसके वजह से लूप का ओरिएंटेशन, डाइपोल का ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो क्या है? डिक्रीज। यहाँ से यहाँ तक हमें वर्क करना पड़ रहा है इसको रोटेट करने के लिए। तो जो वो वर्क है वो कहाँ जाएगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज है नहीं, तो वो कहाँ पे होगा? वो सारा वर्क लॉस हो जाएगा। तो वो हीट में जनरेट हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस हुआ, कंटिन्यूअस मैग्नेटाइज। उसी आयरन कोर में दो तीन टाइप के लॉसेस हैं। एक तो आयरन लॉस है जो एडी करंट की वजह से है, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस है कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, और तीसरे टाइप का जो है लॉसेस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। there are some losses there are some losses due to flux leakage। अगर 100% एफिशिएंट नहीं हो। 100% एफिशिएंसी तो एक आइडियल चीज है, 100% एफिशिएंट तो नहीं होगा। 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, एक दो तो इधर उधर चली ही जाएंगी, एक दो जो है इधर उधर ऐसे चली ही जाएंगी। तो वैसे केस में क्या है कि कुछ फ्लक्स लीकेज होता है। तो फ्लक्स लीकेज, टू मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड टू मिनिमाइज flux leakage ferromagnetic material or iron is used or ferromagnetic material is used, or to minimize hysteresis loss soft iron is used। सॉफ्ट आयरन का अभी हम देखेंगे कि कैसा, क्यों ऐसा सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन मतलब स्टील में क्या डिफरेंस है। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस है, जैसे हमारा मान लो होता है टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बेल है, या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिक ब्रेक और एक टाइप का होता है। तो वो क्या है, वो कई सारे जगह पे हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए, टेम्पररी मैग्नेट चाहिए। वो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। कई सारी जगह पे हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए, स्पीकर में जैसे परमानेंट मैग्नेट चाहिए, और कहीं कोई डिवाइस है जहाँ परमानेंट मैग्नेट चाहिए। तो जहां परमानेंट मैग्नेट है वहां पे हम लोग हार्ड आयरन या फिर स्टील यूज करते हैं। जहां टेम्पररी मैग्नेट चाहिए, जहां पे जब टाइम पड़े तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेंगे, वो मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। जब बंद करें तो उसको अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भूल जानी है, तो वो तुरंत मैग्नेटाइज हो, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो। तो ऐसे केसेस में वो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। तो पूरा हिस्टेरिसिस कर्व है, बस वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे उसको। तो बस इतना समझना है कि इसी का जो सोल्यूशन है, हिस्टेरिसिस लॉस का सोल्यूशन है सॉफ्ट, फ्लक्स लीकेज का सोल्यूशन है आयरन, और एडी करंट का सोल्यूशन है लैमिनेटेड। तो हर वर्ड जो है वो जरूरी है। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर में
तीनों ही चीज का यूज है। लैमिनेटेड सोल्यूशन फॉर एडी करंट, सॉफ्ट सोल्यूशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस, सोल्यूशन फॉर फ्लक्स लीकेज। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर की जो सेवा है समाप्त हुई। सर हाँ, सर जो लैमिनेटेड है उसमें क्या है, मतलब बस पाथ को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं? पाथ को करंट रिड्यूस का? नहीं, करंट को रिड्यूस करने के लिए, पाथ को इंक्रीज करने के लिए। तो लैमिनेटेड नहीं करेंगे तो फिर तो इंक्रीज होगा ना पाथ? नहीं, लैमिनेटेड जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ तो चलो ये पाथ तो इंक्रीज ही है बाहर वाला। ये छोटे वाले लूप को देखो, छोटे वाला जो लूप है वो तो जहां मिल रहा है वैसे वैसे करंट जनरेट हो रही है, हर पॉसिबल लूप में करंट जनरेट हो रही है। बट अगर हम मटेरियल को श्रिंक कर देंगे तो केवल करंट जो है उसी लूप में जनरेट हो पाएगी। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे मान लो ये 4 करंट हैं, तो ये 4 करंट में से कुछ के करंट के छोटे थे, कुछ के बड़े थे, तो वो ज्यादा करंट जनरेट होंगे, हर टाइप के लूप में करंट जनरेट हो जाएंगे। बट अगर ऐसा करेंगे तो ठीक है, करंट जनरेट होगा बट उसका पाथ जो है वो बड़ा हो जाएगा। हाँ यस सर। तो उसके वजह से इसमें, तो अब देखो उसमें जैसे ये भी है कि इस टाइप का है कि मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में ऐसे जो दिया हुआ होगा कि ऐसे टाइप का एक एनसीईआरटी में डायग्राम है कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर सिंपल पेंडुलम ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ऐसे मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे ये मैग्नेट है जो कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। कोई एक मेटेलिक प्लेट है, कोई एक मेटेलिक प्लेट है। तो ये मेटेलिक प्लेट में, जब ये मेटेलिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और फिर धीरे धीरे बाहर जाएगा तो चेंज होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी करंट इंड्यूस होगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो उसके वजह से भी इमोशनल ये धीरे धीरे हाँ मोशनल ईएमएफ हो रहा है, वहां पे मोशनल ईएमएफ हो रहा है, तो उसके वजह से धीरे धीरे इसके ऑसिलेशन की डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग का मतलब क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज यस होता सर। जाएगा। तो जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी जो है इस प्लेट को हीट जनरेट करने के फॉर्म में होगी। तो अगर उसमें हीट जनरेटेड हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो भाई उसमें भी क्या है, ऐसे टाइप का कटिंग कटिंग टाइप का बना देते हैं, नॉच नॉच ऐसे बना देंगे कई सारे। तो उसमें जो करंट फ्लो होगी यस वो सर। उसी टाइप का हाँ फ्लो सर, होगा। ई तो ई हाँ, करंट को फिर रिड्यूस करेगी वो। हाँ तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर से करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगी, तो लॉसेस थोड़ा सा कम होंगे, तो वो ज्यादा देर तक ऑसिलेट कर सकता है। तो सर ये सब, वहाँ पे जो हीट लॉस होता है वो करंट की वजह से ना, जो करंट हाँ इंड्यूस होता है। करंट की वजह से, क्योंकि सॉलिड मेटल अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ तो बहुत सारे पाथ अवेलेबल, थिन वायर सर्कुलर यूज। लूप्स हो जाएंगे फिर। हाँ, तो ये है भाई। अब इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हो, एच सी वर्मा में कर लोगे या फिर एनसीईआरटी में भी करोगे। तो वहां पे बस तुम्हें गिवन होगा कि टर्न रेशियो इतना है, टर्न रेशियो इतना है, 100 केवी पे ट्रांसमिट करना है, फाइंड द करंट इन दिस। तो ये सब आसान क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ टफ इसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हमारे टाइप्स ऑफ लॉसेस पे हो सकते हैं। अब ये सब जैसे मान लो वाइवा वाइवा होता है ना, तो ये सब टॉपिक जो है फेवरेट होता है, मतलब जो कॉमन लाइफ में जो यूज हो रहा है वो चीज़। तो ये सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछा जा सकता है तुमसे, कि क्या है क्यों है। जैसे यही वाला क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया कि क्यों पावर, जो सेकेंडरी पावर है, सेकेंडरी वाले को ही हम यहाँ पे आई स्क्वायर आर तुमने लिखा, उसको जो है हम वी एस स्क्वायर भी तो बाई आर भी तो लिख सकते हैं। वी एस पड़ गया तो लॉस पड़ जाएगा। यहाँ से इस आई एस और वी एस का रिलेशन है ही नहीं, वी इज इक्वल टू आई आर, कि ये इक्वेशन वैलिड होगा वहाँ पे। आप एक किए थे जो क्वेश्चन ऊपर जिसमें लिखे थे सर इंस्टेंटेनियस वी इक्वल्स टू आई आर, वो रॉन्ग किए थे, नहीं होगा बोल के। आई वी इज इक्वल टू कौन सा? आई आर सर अभी नहीं, मतलब पहले क्वेश्चन करा था अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते वक्त। आई वी सर 3 केस लिखे थे ना सर, कि वी इक्वल्स